हाय दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। कई बार कुछ फिल्में हम पर जिंदगी भर के लिए एक एहसास छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक मूवी है मरहूम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन स्टारर आनंद, रिलीज्ड इन 1971 एंड डायरेक्टेड बाय द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी। आइए आज इस मूवी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। इस वीडियो ऐसे के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लॉट ओवरव्यू। मेन प्रोटैगनिस्ट आनंद के रोल में है राजेश खन्ना। आनंद इज सफरिंग फ्रॉम लिम्फोसरकोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि एक टाइप का कैंसर है, और आनंद के पास कुछ ही दिन बचे हैं अपनी लाइफ के। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबूमोशाय? बावजूद इसके आनंद एक बहुत ही खुशमिजाज और ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। वो हर इंसान को अपना दोस्त बना लेता है एंड ही बिलीव्स इन स्प्रेडिंग जॉय ऑल अराउंड। आनंद की पर्सनैलिटी के एन ऑपोजिट हैं डॉक्टर भास्कर, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। डॉक्टर भास्कर एक इंट्रोवर्ट हैं एंड ही टेक्स थिंग्स क्वाइट सीरियसली। फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड द बॉन्ड बिटवीन आनंद एंड डॉक्टर भास्कर। इन दो कैरेक्टर्स के बीच होती बातचीत से वी सी अ ब्यूटिफुल कमेंट्री ऑन लाइफ एंड डेथ, जॉय एंड सॉरो एंड होप एंड डिस्पेयर। आइए अब बात करते हैं द थीम्स डिस्कस्ड इन द फिल्म आनंद एंड द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दीज थीम्स। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टैलिटी। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ एज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। आनंद को पता है कि वो मर रहा है। डिस्पाइट नोइंग दैट ही चूजेस नॉट टू बी सैड और टू बी इंडल्ज्ड इन सेल्फ पिटी। आनंद का एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ किस्मत से हार कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उनका रियलाइजेशन है कि ज़िंदगी को आज में जीना चाहिए, आने वाले कल में नहीं। आनंद का लाइफ के प्रति अप्रोच इज क्वाइट अ कॉन्ट्रास्ट विद द सोसाइटीज जनरल फियर ऑफ डेथ। आनंद का ये अप्रोच हमें सिखाती है कि डेथ इनएविटेबल है एंड एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल कैन लीड अस टू अ माइंडसेट ऑफ मोर फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस। अब सवाल ये है कि हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। द सेकेंड थीम इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त? आनंद के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है बाय हिज एबिलिटी टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड जॉयफुल, इवन जब वो एक सीरियस इलनेस से गुजर रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, स्पेशली डॉक्टर भास्कर को, ये सिखाने की कोशिश में है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कैन हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट नॉट जस्ट ऑन वंस ओन लाइफ बट दूसरों की लाइफ पे भी जिनसे आप मिलते हैं। आनंद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनका इन्फेक्शियस लाफ्टर, ह्यूमरस नेचर और एक ज़ील ऑफ लाइफ, जो हम ऑडियंसेस के लिए एक रिमाइंडर है कि पॉजिटिविटी कैन बी अ चॉइस रिगार्डलेस कि आप कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट थीम इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। आनंद और डॉक्टर भास्कर के बीच का बॉन्ड इज़ द हार्ट ऑफ द फिल्म। उनकी फ्रेंडशिप बेस्ड है ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। डॉक्टर भास्कर अपनी लाइफ में बिजी हैं ऑन हीलिंग फिजिकल एलिमेंट्स, जबकि आनंद उसे सिखाते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल हीलिंग एंड ह्यूमन कनेक्शन। इस तरह ये फिल्म हमें दिखाती है कि फ्रेंडशिप कैन ब्रिज द गैप बिटवीन पीपल हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस। आज के दौर में एज अ सोसाइटी हमारा सबसे बड़ा फेलियर ही ये है कि एक इंसान को दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि होना ये चाहिए कि देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल विद देयर ओपिनियंस। वी कैन डिसएग्री टू समवन्स ओपिनियन, बट अगर हम उसके ओपिनियनेटेड होने पे ही एतराज़ जताने लगें, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगला थीम है लिविंग इन द मोमेंट। मौत एक पल है बाबूमोशाय, क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले हैं, उसका क्या होगा? मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? आनंद की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है टू लिव इन द प्रेजेंट। उसकी फ़िलॉसफी है टू एन्जॉय लाइफ एज इट कम्स, वन डे एट अ टाइम। और ऐसा करते हुए ही हैज़ नो रूम फॉर वरी, बिकॉज उसे पता है कि फ्यूचर को लेके वरी करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। दिस मैसेज रेजोनेट्स स्ट्रांगली इन टुडेज वर्ल्ड, जहां लोग अपनी लाइफ में प्री ऑक्यूपाइड हैं इन प्लानिंग अबाउट फ्यूचर, रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट rather than enjoying the present. Next theme discussed in the movie is that life's impact isn't measured by longevity. मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हैं। मूवी में आनंद की शॉर्ट लाइफ का उसके इर्द गिर्द के लोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी की सही व्याख्या ये नहीं कि हम कितने साल ज़िंदा रहे, बट ये है कि हमने ज़िंदगी के हर पल को कितनी शिद्दत से जिया। आनंद की लाइफ चाहे छोटी थी,
बट उनकी जिंदा दिली का प्रभाव लोगों पे काफ़ी गहरा था. And that is what we should learn also. Next is a very important and serious theme discussed in the movie, that is coping with the loss and grief. हमारे ओपिनियन में आनंद मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है coping with loss and grief of your loved ones. मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा. 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं. बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम. बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे. हम देखते हैं कि डॉक्टर भास्कर टूट जाते हैं बाय द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड आनंद. बट उनके एक्सपीरियंसेस से डॉक्टर भास्कर सीख जाते हैं कि द पेन ऑफ लूजिंग समवन कैन बी ईज्ड बाय द मेमोरीज ऑफ जॉय एंड लव. जी हाँ, अगर हम उन क्षणों को याद करें, उन पलों को याद करें जब जाने वाले इंसान ने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई थी, तो हम इस लॉस के गम से बाहर आ सकते हैं. बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बट ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती. फिल्म व्यूवर्स को एनकरेज करती है टू रिमेंबर दोज हु हैव पास्ड अवे, नॉट विद सॉरो बट विद द ग्रैटिट्यूड कि हमें ये मौका मिला कि हम उन लोगों को जान पाएं. नेक्स्ट थीम डिस्कस्ड इन द मूवी इज ह्यूमन कनेक्शन ओवर प्रोफेशनलिज्म. इनिशियली डॉक्टर भास्कर का कैरेक्टर बहुत ही स्टर्न है, लॉजिकल है, और वो अपने पेशेंट्स को सिर्फ एक क्लिनिकल मैनर में देखते हैं. बट आनंद उसे सिखाता है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कनेक्शन बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल ड्यूटी. ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है कि इमोशनल एम्पैथी एक प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ज़रूरी है. और इमोशनल एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ख़त्म सी होती जा रही है. आई वॉन्ट टू डिस्कस अ केस इन पॉइंट हेयर. रिसेंटली इन लास्ट February दिस ईयर, सौरव कुमार लाडा, एक 25 साल का लड़का who was a consultant at McKinsey and Company, jumped off the 9th floor of his apartment complex in Vadala after feeling pressurized due to work. Lada, a graduate of IIT Madras and IIM Calcutta, has worked with the strategic consulting business since August 2022. अब कई लोग कहेंगे कि वो वीक था या फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया. बट क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा एम्पैथेटिक हो जाएं, थोड़ा कंसर्न दिखा दें, तो थिंग्स कैन गेट बेटर, लाइव्स कैन बी सेव्ड? दैट्स अ थिंग टू पॉन्डर अपॉन. फिल्म का नेक्स्ट थीम है लाफ्टर एज अ मेडिसिन. मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त? आनंद इतना बीमार होने के बावजूद हमेशा ही कीप्स ऑन क्रैकिंग जोक्स, मेकिंग अदर पीपल लाफ. और वो कोशिश ये करता है कि एक लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर अपने आसपास कायम रख सके. आनंद के कैरेक्टर को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उसे लाफ्टर या फिर हंसी की थेरेपेटिक पावर में बहुत बिलीव था. फिल्म इस आइडिया को प्रमोट करती है कि लाफ्टर और जॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इवन इन द फेस ऑफ सफरिंग. द लास्ट थीम डिस्कस्ड इन द मूवी इज द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ. आनंद सच कहें तो एक फिल्म होने के साथ साथ एक मेडिटेशन भी है ऑन हाउ फ्रेजाइल लाइफ इज, और ये कभी भी ख़त्म हो सकती है. मौत तू एक कविता है. मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको. डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे. दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब. ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन. जिस्म जब खत्म हो. बट इस बात की अवेयरनेस से हमें चिंता या टेंशन नहीं होनी चाहिए. बट इट शुड लीड अस टू अप्रिशिएटिंग एवरी सिंगल मोमेंट जो हम अपने चाहने वालों के साथ बिताते हैं. आनंद, ये फिल्म हमें सिखाती है कि लाइफ ख़त्म हो रही है अपनी एक रफ्तार पे. इट इज़ सिंपली फ्लीटिंग. इसलिए हम सबको, आई मीन एवरीबडी, शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम वी हैव. किस लिए नाराज़गी, किस लिए ये झगड़े, किस लिए ये मन मुटाव? इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं. इसी नोट पे वी वुड लाइक टू एंड द वीडियो हेयर. आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑफ वॉचिंग आनंद, आप हमें ज़रूर बताएं. वी वुड लव टू नो योर ओपिनियंस अबाउट द वंडरफुल मूवी. सो अगले वीडियो तक गुड बाय फ्रेंड्स. स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी.